Hello students, welcome to our new question. This question from NCERT. Question is calculate the EMF of the cell in the following reaction. ये हमें सेल रिएक्शन गिवन है, इसमें हमें EMF फाइंड आउट करना है. E नॉट सेल 1.05 गिवन है. सेल रिएक्शन क्या है? Ni सॉलिड स्टेट में जब वो रिएक्ट करेगा 2 Ag पॉजिटिव के साथ, Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन गिवन है 0.002 m will give Ni2 पॉजिटिव whose concentration is 0.160 m plus 2 Ag in the form of solid. This is the equation given to us and we have to calculate E cell. So formula for E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon n 0.0591 upon n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होगा और अपॉन में रिएक्टेंट जो भी होगा उसको हम उसकी कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में नोट करेंगे. एंड रिमेंबर दैट ये जो कंसंट्रेशन है उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में नोट करेंगे. सो ये नर्निस्ट इक्वेशन है. इसको सम ऑफ द स्पीकर्स से नर्निस्ट इक्वेशन आल्सो एंड सम सेज नर्निस्ट इक्वेशन आल्सो. सो द इक्वेशन रिटन इज नर्निस्ट इक्वेशन. ई नॉट सेल इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन एन. एन की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? यहाँ पर वी कैन सी द इलेक्ट्रॉन्स. फॉर दिस हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हाफ रिएक्शन लिख सकते हैं, दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. सपोज पहले हम रिएक्शन ही लिख लेते हैं लाइक Ni ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. सबसे पहले हम क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन OHR. Ni क्या करेगा? Ni इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और Ni2 पॉजिटिव फॉर्म करेगा. देख सकते हैं आप क्वेश्चन में Ni ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन लूज करके Ni2 पॉजिटिव फॉर्म करा. कितने इलेक्ट्रॉन लूज करें? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स नोट करेंगे. दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ओके, ये कहाँ पर होती है? आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं. एन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहाँ होती है? एनोड पर. सो ऐसे भी हेडिंग डाल सकते हैं एट एनोड. ओके, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहाँ होगी? इसकी भी ट्रिक है लर्न करने की. कैथोड पर होती है. यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं एट कैथोड. इसकी ट्रिक है रेड कैट, मतलब रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पर होगा. एंड ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? एनोड पर होगा. ओके, सो रिडक्शन में क्या हुआ? 2 Ag पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और Ag फॉर्म करेगा. ओके, सो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं. यहाँ पे अगर एक Ag पॉजिटिव है, सपोज एक Ag पॉजिटिव है, उसको Ag में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्वेश्चन में बैलेंस करने के लिए 2 गिवन है. सो हम क्या करेंगे? इसकी पूरी इक्वेशन के 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो वी विल गेट 2 Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स will give 2 Ag. यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना होता है. सो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं. सो n की वैल्यू डिटरमाइन करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की. सो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 बिकॉज़ n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है. हमने फाइंड कर लिया n की वैल्यू 2 बाय राइटिंग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. अब हम दोनों इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके आंसर कैलकुलेट करते हैं. अब यहाँ पर Ag के साथ 2 लगा हुआ है. पीछे हमने देखा था 2 Ag है, तो जो भी कोएफिशिएंट होगा वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे. सो यहाँ पे हम Ag पॉजिटिव होल ट्वाइस कर लेंगे. Ni के साथ निकल के साथ देख सकते हैं कोई कोएफिशिएंट नहीं था. Ni के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है. यहाँ पर हम सिर्फ Ni लिखेंगे और Ag के साथ क्या है? रिएक्टेंट में 2 है तो हम 2 नोट करेंगे. ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1.05 माइनस 0.0591. एन की वैल्यू हमने 2 कैलकुलेट कर दी. लॉग Ni2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन में ही गिवन है दैट इज 0.160. सो हम नोट करेंगे 0.160 एंड Ag की हमें क्वेश्चन में ही गिवन है दैट इज 0.002 और Ag के साथ 2 है तो यहाँ पर हम होल स्क्वायर कर देंगे. नाउ ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस इसको डिवाइड करेंगे 0.0 ऐसे जाएगा 2 2 4 1 कैरी जाएगा 2 9 18 पे 1 कैरी जाएगा 2 5 10. अब लॉग 0.160 और यहाँ पर नीचे है 0.002 टाइम्स. हम 2 टाइम्स नोट करेंगे. अब डेसिमल से डेसिमल 3 डिजिट्स यहाँ पर है 3 डिजिट्स यहाँ पे तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया. बट इसका क्या है 0.02 के 002 के 3 जीरो ऊपर गए तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा. सो ई सेल विल बी इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295 लॉग ऊपर 160 है 160 या फिर 16 हम बोल सकते हैं और 10 टू द पावर 3 है. इसका एक जीरो हम इसको दे देंगे तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा. डिवाइड में 2 into 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. 4 1 जा 4 4 4 जा 16. सो ये हमने नोट कर लिया. 4 10 ये हो जाएगा 1.05 माइनस 0.0295 लॉग 4 into 10 टू द पावर 4. हम इसे सॉल्व करेंगे. सो 4 into 10 टू द पावर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम नोट करें लॉग 4 into 10 टू द पावर 4. सो लॉग 4 करेंगे. मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो प्लस लॉग 10 टू द पावर 4. नाउ नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? लॉग 4 है प्लस लॉग 10 टू द पावर 4 है. सो 4 को बेस मान लिया तो इसको नीचे नोट कर लेंगे और लॉग 10 ऐसे ही नोट कर लेंगे. लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये लॉग 4 ऐसे रहा प्लस 4 into लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो 1. सो लॉग 4 प्लस 4 लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.602. ये आप लर्न कर लीजिएगा प्लस 4 जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4.602. नाउ नेक्स्ट हमें 4.602 वैल्यू आ गई. लॉग 4 into 10 टू द पावर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 जो भी आंसर आएगा उसको 1.05 में से माइनस